बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। उम्मीद करती हूँ आप लोग होंगे खैरियत से और अल्लाह के फजल व करम से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। आपको वेलकम करती हूँ आपके अपने चैनल जायके पिंडे में। तो आज व्यूवर्स हम आपके साथ कोई रेसिपी नहीं शेयर करेंगे, बल्कि मैं आज आपको देने वाली हूँ अपने किचन का खूबसूरत सा टूर। तो बस आपने जुड़े रहना है मेरे साथ और मेरी वीडियो को मुकम्मल वॉच करना है। लेट्स स्टार्ट नाउ। ये जी आप सामने देख रहे हैं फ्रिज, और फ्रिज के साथ ही हमारा किचन का डोर आपको नज़र आ रहा होगा। तो ओपन करते हैं अपने किचन का डोर। सबसे पहले जी आप देखिए मेरी खूबसूरत से सिंपल सादा किचन का व्यू। साथ साथ मैं आपके शेयर करूंगी कि किचन को मैंने कैसे मेंटेन किया हुआ है। तो सबसे पहले जी आपको दिखाते हैं अपनी किचन की कैबिनेट्स। तकरीबन मेरे किचन में 9 कैबिनेट्स बनी हुई हैं और हर एक कैबिनेट्स में मैंने अपनी ज़रूरत की चीज़ें रखी हुई हैं। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ फर्स्ट कैबिनेट्स, जहाँ पे जी मैंने जूसर ब्लेंडर जार रखी हुई हैं जो कि मैं रूटीन वाइज यूज़ करती हूँ। और साथ में है ये दूसरा कैबिनेट्स। तो यहाँ पे जी जाली लगी हुई थी जो कि ख़राब हो चुकी है, तो हमने यहाँ से हटा दी है, अभी नई जाली लगवानी है। यहाँ सिंक पे बर्तन धो के तो हम बर्तन खुश्क होने के लिए इस जाली में मैं रख देती हूँ। तो अभी नई लगवानी है, बहुत जल्द इंशाल्लाह लग जाएगी। और साथ में जी है अगला कैबिनेट। ये जी आप देखें सबसे ऊपर जी मैंने नाइफ सेट आप देख सकते हैं रखा हुआ है, और नीचे आप देख सकते हैं मिसाला बॉक्स साथ में रखा हुआ है। तो साथ साथ मैं आपको ये भी शेयर करती जाऊँ कि ये सारी चीज़ें जो हैं वो मेरी जेस की हैं। अभी तक मैंने नई चीज़ें नहीं खरीदी, अभी ये यूज़ कर रही हूँ और काफ़ी अच्छी कंडीशन में है ये तमाम चीज़ें, ये आप देख सकते हैं। आगे है जी नेक्स्ट कैबिनेट, ये थोड़ी बड़ी है बाकियों की निस्बत। तो यहाँ पे जी है मेरा खूबसूरत सा टी सेट आप देख सकते हैं, लाइट पिंक कलर में, बहुत ही खूबसूरत टी सेट। और ये है जी अगला कैबिनेट्स। यहाँ पे जी मेरे पड़े हुए हैं ऑयल्स आप देख सकते हैं, मस्टर्ड ऑयल, ऑलिव ऑयल, और साथ में ओरिजिनल घर का हनी। और नीचे आप देख सकते हैं यहाँ पे जी ग्रॉसरी की चीज़ें पड़ी हैं जो कि रूटीन वाइज मैं यूज़ करती हूँ। तो ये ग्रॉसरी की चीज़ें हैं। जी ये ओपन कर रहे हैं हम नेक्स्ट कैबिनेट्स। ये जी आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरा पड़ा है गिलास का स्टैंड, साथ में जग, और यहाँ पे जी पड़ी हुई है मेरा टी सेट जो कि मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा अहम है और मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो ये जी मुझे स्पेशल, मैं आपको चेक करवाती हूँ, मुझे गिफ्ट मिला था, ये आप देख सकते हैं। ये स्पेशल टी सेट मेरे लिए क्वेटा से आया है, तो जो मुझे बहुत ही पसंद है, ये आप देख सकते हैं। और पीछे कुछ ज़रूरत की चीज़ें मैंने रखी हुई हैं। यहाँ पे जी स्पून्स पड़ी हैं पीछे, ये यहाँ पे मैंने स्पून्स रखी हुई हैं छोटी बड़ी, और साथ में ये पीलर छिलका उतारने के लिए, और ये स्पून सारी एक साइड पे मैंने रखी हुई हैं, आप देख सकते हैं। ये जी इस कैबिनेट्स में भी
मेरी ज़रूरत की चीज़ें पड़ी हैं कुछ, ये आप देख सकते हैं। ये डोंगे पड़े हैं और साथ में बड़ी स्पून्स आप देख सकते हैं। और ये जी इलेक्ट्रिक जग पड़ा है जिसमें हम ग्रीन टी वगैरह तैयार करते हैं। और ये जी लेमन का रस निकालने के लिए ये आप देख सकते हैं, ये भी साथ पड़ा हुआ है। ये आप देख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत फ्लावर। ये जी एक और खूबसूरत सा चगेर, जिसको हम अपनी ज़बान में छकोर कहते हैं, ये छोटी छकोरी बल्कि आप कह सकते हैं। तो ये भी मुझे गिफ्ट मिली है जो कि हाथ की बनी हुई है। मेरी एक फ्रेंड है जो कि हाथ से इस किस्म की छोटे बड़े चकोर बनाती हैं, तो उन्होंने मुझे स्पेशल ये गिफ्ट की है कि आप जो है अपनी रोटी इसमें सर्व किया करें अपने गेस्ट को। और ख़ुद भी इसका इस्तेमाल मैं करती हूँ। और ये आपने अक्सर मेरी रेसिपीज़ में भी इसको देखा होगा, तो बहुत ही खूबसूरत है और मैं इसे अक्सर अपनी रेसिपीज़ में यूज़ करती हूँ। ये आप देख सकते हैं, हाथ का काम। ये आप देख सकते हैं, गांव के लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा मेहनती होते हैं और हाथ से बनी हुई चीज़ें जो होती हैं वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होती हैं। ये आप देख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत। ये जी मेरे किचन की जीनत आप देख सकते हैं। और साथ में जी ये पड़ी हैं जी प्लास्टिक की, यहाँ पे जी पड़ी हैं प्लास्टिक की बास्केट्स जो कि मैं यूज़ करती हूँ। इनमें मतलब फ्रूट वेजिटेबल्स वगैरह रख देती हूँ। तो ये आप देख सकते हैं, बास्केट्स पड़ी हुई हैं मेरी, सबसे बड़ी और फिर ये उससे छोटी और ये सबसे छोटी बास्केट है। मतलब जितनी आपकी चीज़ें होती हैं उस लिहाज से आप इनमें रख सकते हैं। अगर ज़्यादा हो तो आप बड़ी यूज़ कर सकती हैं और अगर कम हो तो आप छोटी यूज़ कर सकते हैं। ये भी कैबिनेट काफ़ी बड़ी है और इसमें तो मेरा काफ़ी जो है वो सामान आया हुआ है। आप देख सकते हैं, काफ़ी बर्तन जो है वो मैंने इसमें एडजस्ट कर लिए हैं। आप देख सकते हैं, ये थर्मोस और ये आप देख सकते हैं छोटे डिब्बे और ये साथ बड़े, ये भी मैंने साथ में इधर एडजस्ट की हुई हैं। और काफ़ी प्लेट्स वगैरह इधर ही मैंने रखी हुई हैं जो रूटीन वाइज मैं यूज़ करती हूँ। वो सारी क्रॉकरी की चीज़ें जो हैं वो इस कैबिनेट में पड़ी हुई हैं। ये आप देख सकते हैं। ये जी सामने आप देख सकते हैं मेरे किचन का मोस्ट फेवरेट कॉर्नर, जहाँ पे रखी हुई हैं मैंने फ्लावर्स जो कि मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। और ये आप देख सकते हैं फ्लावर्स, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो फ्लावर्स जो है वो किचन की खूबसूरती में मज़ीद इजाफा करते हैं, तो इससे किचन जो है वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगता है। गांव में ज़्यादातर किचन जो होते हैं वो थोड़े बड़े होते हैं शहरों की निस्बत, तो काफ़ी खुली जगह है। किचन मेरा माशाल्लाह थोड़ा बड़ा है जहाँ पे मैं इजीली जो है वो अपना वर्क कर सकती हूँ और अपनी फैमिली को मैनेज कर सकती हूँ। तो साथ ही जी ये जी साथ पड़ा है मेरा प्यारा सा सॉस पैन जिसमें मैं चाय बनाती हूँ। अगर ज़्यादा गेस्ट आ जाएं तो मैं इसी में चाय बनाती हूँ। और ये जी मेरी पड़ी हैं ट्रेस जो कि ऑल टाइम यूज़ होती रहती हैं। ये आप देख सकते हैं, सबसे ज़्यादा काम किचन में इन्हीं ट्रेस का होता है जो कि ज़्यादा यूज़ होती हैं। और साथ में ये आप देख सकते हैं चीनी और पत्ती का कंटेनर ये पड़े हैं। और साथ ये आप देख सकते हैं मेरा बहुत ही खूबसूरत स्टव जो कि चूल्हा पर जमा, ये जी साथ आप देख सकते हैं मेरा प्यारा सा चूल्हा
जो कि मोस्टली यूज़ होता है। मैं अपनी रेसिपीज़ जो है वो इसी चूल्हे पे जो है वो तैयार करती हूँ और इसकी सफाई का जो है वो मैं बहुत ज़्यादा ख्याल रखती हूँ, क्योंकि चूल्हा जो है वो किचन में मेन किरदार अदा करता है। इसकी सफाई जो है वो बहुत ज़रूरी है। तो ये आप देख सकते हैं, साथ साथ माचिस स्टैक्स, जहाँ पे मेरी माचिस पड़ी हैं और किसी को भी ज़रूरत हो तो वो यहाँ से ले सकता है। और साथ में है जी ये मेरा माइक्रोवेव, ये भी मेरे जेज़ का है, जो कि अब तक काफ़ी अच्छी कंडीशन में है और बिल्कुल भी एक दफ़ा भी ख़राब नहीं हुआ, कोई इसका मसला नहीं बना। माशाल्लाह बहुत अच्छा जो है वो इसका इस्तेमाल आज तक हो रहा है। और साथ है जी ये हमारा सिंक, जहाँ पे जी मैं बर्तन वॉश करती हूँ और इस जगह पे बर्तन जो है वो रखती हूँ ताकि इनका पानी फालतू जो है वो नीचे सिंक में आ जाए। ये देख सकते हैं आप। अब बारी आती है जी हमारी नीचे वाली कैबिनेट्स की, जहाँ पे हमारा काफ़ी ज़रूरत का सामान जो है वो पड़ा हुआ है। तो ये भी मैं आपको दिखा देती हूँ साथ साथ। सबसे पहले जी ये कैबिनेट, ये जो कि मैंने स्पेशल आटे के लिए बनवाई थी। यहाँ पे जो है वो मैं अपना रूटीन वाइज जो है गेहूँ का आटा वो इसमें रखती हूँ, जो इसमें सेफ रहता है। और ये स्पेशल जो है वो आटे के लिए मैंने कैबिनेट बनवाई है। और आगे आपको दिखाते हैं। ये जी कैबिनेट आप देख सकते हैं, यहाँ पे जी मेरे छोटे बड़े पतीले पड़े हैं, हर साइज़ के। जितनी चीज़ मैंने कुक करनी होती है उस लिहाज से मैं छोटा बड़ा पतीला जो है वो इस्तेमाल कर लेती हूँ। ये आप देख सकते हैं। और यहाँ पे पड़े हुए हैं जी मेरे बहुत ही खूबसूरत मट्टी के बर्तन, मट्टी की हांडी पड़ी हुई है। और ये ऊपर आप देख सकते हैं मट्टी का बहुत ही खूबसूरत सा बाउल। तो ये चीज़ें भी मैं अपनी कुकिंग में स्पेशल यूज़ करती हूँ, जो कि गांव वालों की मोस्ट फेवरेट चीज़ें हैं, बर्तन हैं। तो इनका इस्तेमाल भी मैं अपनी कुकिंग में करती हूँ। लास्ट में मैं आपके साथ शेयर करती हूँ एक बहुत ही खूबसूरत ग्रीन टी सेट, जो कि मैंने स्पेशल ग्रीन टी के लिए ख़रीदा था, जो कि मुझे बहुत ही पसंद आया है। और आज मैं इसको अपने किचन में एडजस्ट करने लगी हूँ, ताकि जब भी मुझे ज़रूरत हो तो मैं किचन से निकाल के इसे यूज़ करूँ। तो ये आप देख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत ग्रीन टी सेट, ये आप देख सकते हैं। जी व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरा आज का किचन टूर बहुत पसंद आया होगा। तो प्लीज़ अपनी राय का इज़हार कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। आपसे गुजारिश है कि आप फीडबैक ज़रूर दिया करें, कि आपकी तरफ से हमारे लिए हौसला अफजाई होती है। तो मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।